चैप्टर 21। शादी से पहले पात्र का चुनाव कैसे करें? जगत सापेक्ष होवाथी जहाँ आसक्ति छे त्यां दुख अवस्तुनी थतां जरा हानि थई तो गूंज जगत सापेक्ष होवाथी जहाँ आसक्ति छे त्यां दुख। अहमदाबाद में ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान का सत्संग हो रहा था। बातचीत के दौरान उन्होंने एक बहन जी, जो कि उनके मां बाप द्वारा की गई उनके भावी पति की पसंदगी से खुश नहीं थी, उनसे प्रश्न पूछा, लोग शादी क्यों करते हैं? सुख पाने के लिए, बहन जी ने उत्तर दिया। हां, सुख पाने के लिए लोग शादी रचाते हैं। दो पहिए पर चलने वाला संसार रथ अच्छी तरह से चल पाए, ऐसा कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, इसलिए लोग शादी ब्याह रचाते हैं, है ना? संसार शुरू शुरू में तो यूं आकर्षक व सुंदर लगता है, लेकिन जैसे जैसे संसार सागर की गहराई में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ असमंजस की स्थिति पैदा होती जाती है। लेकिन तब उसमें से बाहर निकला भी नहीं जा सकता। इसलिए तो कहा है, लक्कड़ के लड्डू जो खाए वे भी पछताए और न खाए वे भी पछताए। खुशी खुशी शादी करना और फिर शादी करके पछताना, वैसे तो पछताने से ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान तो होना चाहिए ना। ऐसे ही सिर्फ किताब पढ़ लेने से थोड़ी ही अनुभव ज्ञान हो जाता है। वैराग तो जब पछतावा होता है तब पैदा होता है। निरंतर संशरण मार्गे अनंता मोह आकर्षे पूरण ने गलन बेरस्ते जगत सुख दुख बेतरफे। लड़के लड़कियों को पसंद करने से पहले बहुत घोंच परोच करते हैं।
बहुत लंबी है, थोड़ी ठिंगनी है, मोटी है, पतली है, काली है। अरे घनचक्कर, ये कोई गाय भैंसे है? लड़कों को समझना होगा कि शादी के पात्र की पसंदगी की रीत क्या है। लड़का लड़की को देखे और देखते ही आंखों को अच्छी लगे तो शादी के लिए हां कर देनी चाहिए, और आंखों को अच्छी न लगे तो बात को वहीं समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं, जरा ऐसे घूमो, वैसे घूमो। स्त्रियों का ऐसा घोर अपमान। आज लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, अतः स्त्रियों का अपमान होता है। पहले इन लड़कों का घोर अपमान होता था। पहले तो 500 युवक राजकुंवर कतार में खड़े रहते थे और फिर एक राजकुमारी वरमाला हाथ में लेकर निकलती थी। तब सभी राजकुंवर गर्दन आगे झुकाकर खड़े रहते थे। जब राजकुमारी आगे निकल जाए तब राजकुंवरों को तो मानो काटो तो खून भी न निकले। कैसा घोर अपमान! तब उन्हें दुख होता था। जाने भी दो ऐसी शादी, इससे तो कुंवारे ही ठीक है। और उसी बात का बदला आज लड़के लड़कियों से ले रहे हैं। आजकल तो लड़कियां भी कहने लगी है, जरा ऐसे घूमिए तो देखिए आप कैसे दिखाई देते हैं। देख लीजिए, हमने यह देखने दिखाने की रस्म सिस्टम खड़ी की थी तो ये हाल हुए हैं हमारे। उससे तो ऐसी कोई रस्म ही खड़ी न करे तो क्या बुराई है। इसी तरह यदि हमारी पसंदगी बीवी करे तो उससे तो जन्म ही न लेना अच्छा है। एक लड़की शादी करना नहीं चाहती थी। उसके मां बाप उसे समझा बुझाकर हमारे पास ले आए। हमने उसे समझाया, देखो शादी किए बिना भी चलने वाला नहीं है, और शादी करके पछताए बिना भी नहीं चलने वाला। अतः मेरा तो कहना है कि तुम शादी कर लो, जैसा मिले वैसा ही सही, लेकिन सिर पर पति का साया तो कहलाएगा ना। कैसा भी पति क्यों न हो, लेकिन लोगों का अंगुलियां उठाना तो बंद हो जाएगा ना। अनुकूल लाग्यो त्यां रागे, प्रतिकूल भास्यो त्यां द्वेषे, पुरावा संयोगी फळजो, मिले छे जैसे कूं तैसे। फिर किस आधार पर जीवन साथी मिलता है उसका विज्ञान उसे समझाया। लड़की समझ गई और मेरे कहने के अनुसार उसने शादी कर ली और आज वह एकदम सुखी है। अनुभवी पुरुष कहते हैं कि कुदरत हमें हमारी पुण्याई के आधार पर हमारी डिजाइन के अनुसार पात्र मिला देती है, अतः उसमें ज्यादा घोंच परोच नहीं करनी चाहिए। ये कोई शोरूम में सजाई हुई जड़ साड़ियां नहीं है, जीवित इंसान है। हमारी थोड़ी सी नासमझी से सामने वाले व्यक्ति को अपार दुख पहुंचता है और उसके दुख के स्पंदनों की लहरें वापिस हमें दुख दिए बिना नहीं रहती। पिछले अवतार के संयोगों के कारण बुद्धि के आशय से तय होता है कि शादी के लिए ऐसा पात्र होगा तो भी चलेगा,
उदाहरण के तौर पर किसी मर्द की स्थिति कमजोर है और शादी नहीं हो रही है, तो मन ही मन में वह तय करता है कि पात्र थोड़ा कमजोर होगा तो भी चलेगा, मेरा घर संभाले और 2 वक्त पेट भर खाना मिल जाए तो बहुत हो गया। पात्र थोड़ा श्याम, कम पड़ा हुआ होगा तो भी चलेगा। इस तरह जीवन साथी की डिजाइन तो पिछले अवतार में ही बनाई जाती है और फिर इस अवतार में उस डिजाइन के अनुसार ही हमें जीवन साथी मिलता है। अब इस अवतार में बुद्धि के आशय चाहे बदल भी जाए तो भी पिछले अवतार की डिजाइन के अनुसार और अपने कर्मों के हिसाब से ही सामने वाला पात्र मिलता है, अतः उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जन्म थी मौत नारस्ते, प्रकाशे बुद्धिनो आशय, करणमा भारेला रस छे, ते मुजब फरता कार्यालय। कांच के बर्तनों की तरह मानव के साथ बहुत ही धीरज से, मानवता से पेश आने की जरूरत है। हमारे साथ यदि कोई ऐसा व्यवहार करे तो हमें कितना दुख होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही प्रत्येक संयोग में मानव मात्र से व्यवहार करना उचित होगा। यानी कि दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसा हम हमारे साथ चाहते हैं, वरना वैर के सागर में डूबने की नौबत आएगी। अतः जीवन साथी की पसंदगी करते समय कहीं भी किसी को भी दुख न हो, अभाव तिरस्कार न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। पसंद हो या नापसंद वह बात अलग है, लेकिन हमारी पसंदगी नापसंदगी का व्यवहार ऐसा हो कि सामने वाले को दुख न पहुंचे, तब ही हम सरलता से सुख प्राप्त कर सकेंगे। सुख देने से सुख ही मिलता है, दुख देने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, सिर्फ दुख ही मिलता है। चमेली मोगरा बन्ने, स्वभावे रंग थी जुदा, छतां शोभे छे उद्याने, जीवन माणे छे रही मूंगा। कषायो एज छे कांटा, नहीं तर मानवी छे फूल, कषाई स्थान जोईने मूंगो रहे त्याज उगशे फूल।
जगत सापेक्ष होवाથી जहाँ आसक्ति छे ત્યાં દૂર अहो